हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आपके जो भी एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, डिवाइन स्पिरिट्स हैं, जो भी आपके साथ हैं, ओके, जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके गार्जियन एंजल्स भी हैं, तो वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके, क्या कन्वे करना चाहते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर हम चैनल करेंगे कि स्पिरिट्स आपको क्या कह रहे हैं। ओके, तो ये रीडिंग क्योंकि एक गाइडेंस को लेकर है और स्पिरिट्स के मैसेज को लेकर है, जो भी इस वीडियो तक पहुँचा है डेफिनेटली इसमें उसके लिए कुछ मैसेज है। ओके, जिस पर्सन को ये वीडियो सुनना होगा या इसका कोई मैसेज सुनना होगा उसके लिए इसमें डेफिनेटली मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। एज यू ऑल नो दैट रीडिंग जो है वो 100% टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी इसे देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो को कितने भी समय बाद क्यों ना देखें। ओके, तो जब आपको इस गाइडेंस की ज़रूरत है तभी ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। और अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो डेफिनेटली इसका कोई मीनिंग है, यहाँ पे इसमें कोई मैसेज है, यहाँ पे स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए। दूसरी बात व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जिन पर भी आपका फेथ है, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर आपका विश्वास है, आप ट्रस्ट करते हैं, ओके, जिन पर बिलीव करते हैं, आप उनके बारे में सोचिए, थोड़ा उनको प्रे कीजिए, मन में उनको प्रे कीजिए, थोड़ा सा उन पर ध्यान लगाइए और कहीं ना कहीं ये पूछिए कि आपको संदेश मिले, जो संदेश आपको चाहिए। ओके, आइए देखते हैं कि स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, यहाँ पर आपके स्पिरिट्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे आपका जो सफ़र होगा उसकी शुरुआत आपके सपने में संकेत के द्वारा दे दी गई है। यानी कि आगे जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है व्यूअर्स, उसका संकेत आपको सपने में दे दिया गया है ऑलरेडी। ड्रीम्स में आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वो जर्नी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकती है, आपके करियर को लेकर भी हो सकती है, फैमिली को लेकर भी हो सकती है। ओके, बट देयर इज़ अ जर्नी, एक नया सफ़र शुरू होने वाला है और उसका संकेत आपको सपने में स्पिरिट्स दे रहे हैं। अब आप क्या सपने देख रहे हैं, किस टाइप के सपने देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है व्यूअर्स कि आप कौन सी जर्नी में जाने वाले हैं या आपके जीवन में कौन सा सफ़र शुरू होने वाला है। ओके, तो आप अपने रीसेंट ड्रीम्स को याद करिए। ओके, ट्राई टू रिकॉल दोज ड्रीम्स, उन सपनों को याद कीजिए जो कुछ ही समय में आपको आए हैं या फिर बहुत अच्छे से आपको याद हैं, लेकिन उनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया। तो कोई नया सफ़र आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है और जिसके रिगार्डिंग सपना आया था उसी के रिगार्डिंग वो सफ़र आपका शुरू होने वाला है और इसके लिए स्पिरिट्स आपको पहले से संकेत दे रहे हैं। ओके व्यूअर्स, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस इफ देयर इज एनी बैकग्राउंड नॉइस इन द वीडियो। ओके, try to focus on my voice. Yes. Bask in joy and light summer. Viewers, यहाँ पर स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपकी ये न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ये जर्नी आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लाएगी, बहुत जॉय लेकर आएगी, साथ ही साथ आपको बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स फील होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो भी नया सफ़र शुरू होने वाला है वो बहुत ही सुहाना सफ़र होगा, बहुत ही अच्छा होगा। जैसे अगर आपकी लव लाइफ में कुछ होने वाला है ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, करियर में कुछ होगा तो बहुत ही बड़ा होगा, फैमिली में कुछ होगा तो बहुत हैप्पीनेस होगी। मतलब ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। ओके, आपका आगे आने वाला सफ़र ऐसा है जहाँ पर आपको खुशियाँ बटोरनी है, ओके, कलेक्ट करनी है वो हैप्पीनेस आपको, क्योंकि वो आपको मिल रही है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, फैमिली की तरफ से आए या पर्सनली आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, लेकिन मुझे लगता है कि खुशखबरी बहुत सारे लोगों को मिलेगी। और आगे जर्नी है ना, वो कोई पेनफुल जर्नी नहीं है, वो जर्नी फुल ऑफ हैप्पीनेस है और उसका आपको साइन आपके सपने में मिला होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स में बताइए कि वो क्या सपना है जो आपको याद है और वो किस बारे में था। ओके, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा वो ये साइन दे रहा था। ओके ओके व्यूअर्स, आइए और देखते हैं आगे यहाँ पे।
हम एक एक करके कार्ड्स को कंसिडर करेंगे। ओके व्यूअर्स, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली आपके स्पिरिट्स देख पा रहे हैं व्यूअर्स कि आप काफ़ी ज़्यादा ना एंग्शियस हो रहे हो, काफ़ी एंग्शियस हो रहे हो, काफ़ी परेशान हो रहे हो। ऐसा लगता है जैसे बहुत घबराहट होती है आपको किसी बात को लेकर कि अब आगे क्या होगा या अब आगे क्या करना चाहिए। इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। ओके, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर क्या है, या आप जानते नहीं हैं कि आपका कल कैसा होगा। तो आपके प्रेजेंट में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो। ओके, बहुत पैनिक करते हो। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट्स आपको पहले से प्रोटेक्ट करके आपको अवेयर करना चाहते हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं कि आप सिचुएशन को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखो। यानी नज़रिया जो है आपका वो ऐसा रखो कि उसमें आप ये देख सको कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं या फिर छोटे मोटे इश्यूज़ जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो। ओके, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको इस बात पर ध्यान देना है, जहाँ आपके स्पिरिट्स आपको कहना चाहते हैं कि सिचुएशन को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखो। एक एक पॉइंट को, एक एक इशू या प्रॉब्लम को आप हाईलाइट मत करो, एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, और वो बड़ा क्या होगा वो तो व्यूअर्स खुशी ही लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ओके, लेकिन सिचुएशन को कहते हैं कि बहुत नैरो होकर मत सोचो कि बस यही है, यही मेरी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम है या फिर यही एक इशू है। ऐसे इश्यूज़ पर फोकस मत करो, एक बड़े पर्सपेक्टिव को देखो, एक बड़े विजन को देखो। ओके, कि आगे जो होने वाला है वो शायद इससे बहुत बड़ा है और उसके लिए छोटे मोटे इनकन्वीनियंसेस होते हैं। तो अगर आपके लव लाइफ में कोई इनकन्वीनियंस है, फैमिली में, करियर में, हेल्थ में, जहाँ भी कोई इनकन्वीनियंस है वो टेम्परेरी है। ओके, वो टेम्परेरी है और वो माइनर लेवल पर है और बड़ा कुछ होने वाला है डेफिनेटली। यस, मुझे लगता है आपके स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपको तड़पता हुआ या पैनिक करता हुआ देखते हैं, क्योंकि आपको आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। इट इज़ ब्लैंक फॉर यू। आप नहीं देख पा रहे हैं कि आगे आपके लिए किस्मत क्या लेकर खड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट्स जो हैं वो अश्योर कर रहे हैं कि डेस्टिनी आपको जो भी सर्व करने वाली है आगे, वो हैप्पीनेस है। ओके, वो हैप्पीनेस है, वो कह सकते हैं गुड न्यूज़ है। ओके, अनलीश द वाइल्ड विद इन। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं या फिर आपके डिवाइन स्पिरिट्स हैं, वो आपको ये भी बोल रहे हैं व्यूअर्स कि अब आप ना डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करना बंद कर दीजिए। हो सकता है किसी ने आपको बुली किया, ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया एंड यू वर टॉलरेटिंग दैट। आप उस चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को डाइजेस्ट करते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं कि अब आगे झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे समय आपके फेवर में है। आगे आपका सफ़र जो शुरू हो रहा है वो आपके फेवर में है, आपके लिए खुशी लेकर आ रहा है। तो अब आपको किसी से दबने की या किसी का किया हुआ इंसल्ट या बुली किया हुआ सहने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रिप्लाई एंड यू हैव टू गिव इट बैक। आपको अगर कोई बुली करे, इंसल्ट करे, डिसरिस्पेक्ट करे, ह्यूमिलिएट करे, तो ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू फाइट। आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू नीड टू हैव एन आंसर। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, या फिर अपनी बात को, अपनी ओपिनियन को ज़रूर रखिए। अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो साफ साफ कहिए कि आप डिसएग्री करते हैं, यानी कि अपना एक दूसरा रूप दिखाइए। ओके, जितना लोगों ने आपको इनोसेंट समझ के, नाइव समझ के आपका एडवांटेज उठाया, आपका एडवांटेज लिया, या फिर आपको ह्यूमिलिएट किया क्योंकि आपको बहुत इनोसेंट और नाइव समझा, बट अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आप किसी को मत दीजिए। और अब आप इतने केपेबल हैं, आपके प्लैनेट्स आपका साथ दे रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट्स आपको आगे के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। तो अब आप इनफ केपेबल हैं। अब आप एक ऐसा जवाब दीजिए जिससे सामने वाला इंसान दोबारा आपको ह्यूमिलिएट करने की या बुली करने की या डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत ना करे। ओके, सो नाउ यू डू नॉट नीड टू टॉलरेट एनीथिंग नॉनसेंस। कुछ भी नॉनसेंस आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। बट आपको जब किसी को आंसर करना है या किसी को आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
तो बस आपको ये ध्यान रखना है दैट आपको डिसरिस्पेक्टिंग नहीं होना है। ओके, गिव अ रिप्लाई, गिव देम एन आंसर, लेकिन वो सब कुछ एक डिग्निफाइड वे में होना चाहिए कि लगे कि कोई डिग्निफाइड इंसान बात कर रहा है, लगे कि कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन बात कर रहा है। तो उसी तरह से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, लेकिन डू नॉट टेक एनी शिट फ्रॉम एनीवन, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि आपके अंदर वो दूसरा रूप है, उसको आपको बाहर लाना होगा, जगाना होगा। ओके, जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि जो एक फुल मून की रात होती है, उस दिन जो सीधा साधा इंसान होता है वो उसमें से कोई एक भेड़िया बन जाता है। ऑफ कोर्स वो तो स्टोरी है, बट कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अब वो समय आ गया है कि आपको भी वो भेड़िया या वो वाइल्ड होना पड़ेगा थोड़ा सा, बट वाइल्ड उस वे में नहीं कि आपको किसी से झगड़ा करना है, बट आपको अपने ओपिनियन रखने हैं, पॉइंट्स रखने हैं और दबना नहीं है, क्योंकि समय आपका है आगे। या टाइम इज़ योर्स, आगे आपका ही समय है, डेस्टिनी आगे आपका ही फेवर कर रही है। और देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे। होली स्पिरिट का मैसेज है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। यस, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। ओके, काफ़ी छोटा लिखा था तो मुझे काफ़ी क्लोजअप लेके देखना पड़ा, पास से देखना पड़ा। तो मैजिक विल अकर नेचुरली एंड स्पिरिट हैज़ योर बैक, यानी कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे। मैंने कहा कि आगे समय आपके लिए अच्छा है। आगे जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि आप जिस पर हाथ रख दो वो सोना बन जाए। उस कहावत का अर्थ है कि जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो फिर आप कुछ भी काम करो, कुछ भी बात करो, आपको फ़ायदा फिर भी होता ही है। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो सब कुछ होगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो चीज़ें आपको पॉसिबल नहीं लगती थी उस तरह की चीज़ें भी होंगी, और वो आपके लिए एक बड़ा मिरेकल होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। नो प्लानिंग रिक्वायर्ड, नो स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड, वो नेचुरली होगा। उसमें कोई आपको मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी बनानी है, नहीं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो और क्योंकि यूनिवर्स आपको शावर करना चाहते हैं, अपने प्यार से ब्लेस करना चाहते हैं, डिवाइन लव से, तो वो आपको वो सब चीज़ें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके लिए वो मिरेकल है, लेकिन यूनिवर्स आपको वो सब चीज़ों से ब्लेस करना चाहते हैं, उन खुशियों से आपको भर देना चाहते हैं। ओके, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर मैसेज भी दे रहे हैं यूनिवर्स, स्पिरिट हैज़ योर बैक, यानी कि जिस भी डिवाइन एनर्जी पर, जिस भी डिवाइन स्पिरिट पर आपका विश्वास है वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू डू नॉट नीड टू गेट वरिड अबाउट एनीथिंग, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बात को लेकर। स्पिरिट्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं और नेचुरली होने वाले हैं। उसके लिए आपको कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। ओके, या बस नज़रिया अपना, अभी दुख में है आप, पैनिक कर रहे हैं, तो नज़रिया थोड़ा बड़ा कर लीजिए अपना। ओके, अगर रास्ते में 2-4 गड्ढे मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डेस्टिनेशन दिखाई ही ना दे, डेस्टिनेशन के बारे में हम सोचना ही बंद कर दें। मंजिल तक तो पहुंचना है। सफ़र में आने वाले गड्ढों को आप छोटे मोटे हर्डल समझिए, लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम मत समझिए। ओके, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से, और क्या कहना चाहते हैं, व्हाट एल्स दे वांट टू से। एक और कार्ड है, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। लेट मी सी इट क्लोजली। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, ब्यूटिफुल व्यूअर्स, ब्यूटिफुल। इस समय आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, यानी डिवाइन खुद इंटरवीन कर रहे हैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स खुद इंटरवीन कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, और आप ये बात समझ जाओ कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, एक डायरेक्टर है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको क्या करना है। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, ब्यूटिफुल। हैप्पीनेस आपका पर्पस है। यहाँ पर डिवाइन डायरेक्टर आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। और ये डिवाइन, जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान सरेंडर कर देता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर है, परमात्मा को सरेंडर है, भगवान को सरेंडर करता हूँ, तो जब आप सरेंडर कर देते हैं, यानी समर्पण कर देते हैं,
तो उसके बाद जिसको समर्पण किया है आपने वही सब कुछ संभालता है, वही सब कुछ टेक ओवर करता है, हैंडल करता है। तो अगर आपने जिस भी दैवीय शक्ति को, जिस भी डिवाइन पावर को आपने सरेंडर किया था, अब उन्होंने वो कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, वो चार्ज अपने हाथ में लिया है। एंड ऐसा लगता है कि अब वो आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस दिलवा कर ही रहेंगे। मिरेकल्स भी आपकी लाइफ में होंगे क्योंकि वो खुद आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे और वो जो भी पॉसिबल हैप्पीनेस है वो आपको सर्व करेंगे। या तो हैप्पीनेस आपका पर्पस है और उस पर्पस को अचीव करने के लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इस बात का प्रूफ है। ओके, आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, इसका मतलब ही यही है कि आपने यूनिवर्स को कभी किसी दिन सरेंडर किया होगा और उसका फल आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए सब टैरो रीडर्स, ये सब हीलर्स, ये जो भी स्पिरिचुअल वर्कर्स हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स भी समटाइम ऐसा देखा है कि वो बोलते हैं यूनिवर्स को सरेंडर करो। अब यूनिवर्स से मतलब है जिस भी भगवान की शक्ति पर आपका विश्वास है, जिस भी भगवान के स्वरूप पर आपका विश्वास है, उनको सरेंडर कर दो। और सरेंडर करने का ये पावर है, जो पावर अब आप एक्सपीरियंस करेंगे। लेट मी टेक द लास्ट कार्ड, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस। Waves of inspiration and love is coming to you. Waves of inspiration and love are coming to you. तो ये जो इंस्पिरेशन की और लव की जो वेव्स हैं, ये वेव्स आपकी तरफ आ रही हैं। किसकी तरफ से आ रही हैं? कौन भेज रहा है ये प्यार और इंस्पिरेशन की वेव्स को आपकी तरफ? यूनिवर्स। यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपना प्यार आपके लिए शावर करना चाहते हैं क्योंकि आपने उनको सरेंडर किया है। ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स, अब आप यहाँ पर ऐसी चीज़ों से ब्लेस हो जाएंगे जो चीज़ें आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सडन चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं। ये जो जर्नी नई स्टार्ट हो रही है, ये यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की है और इसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ये मेक श्योर करेंगे यूनिवर्स, यानी भगवान ये मेक श्योर करेंगे और उन्होंने अपने स्पिरिट्स गाइड्स भेजे हुए हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वो मैसेज मिलता रहे, आप गाइडेड रहें, ज़्यादा पैनिक ना करें और ये बात का ध्यान रखें कि स्पिरिट्स आपके साथ हैं। ओके, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। आप समझ पाए होंगे, आप जान पाए होंगे कि डिवाइन स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके व्यूअर्स, कमेंट्स में बताएं कि कौन सा पार्ट रिलेट रेजोनेट करता है या क्या ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।